मानों का रुख करती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विजय शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। अजय वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। हिमराज जी हमारे साथ बहुत दिनों के बाद आज जेडीयू का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं। और साथ ही हमारे साथ अखिलेश कटियार जी मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता है। लेकिन भाई क्यों इतनी गलतियां बार बार संसद में की जा रही हैं? तो अब हम ये माने हैं अखिलेश जी कि अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि हाँ, हम नहीं है अब कांग्रेस के साथ, हम अलग हो चुके हैं, हमारा रुख अलग हो चुका है, हम संसद चलने देंगे। नहीं, मैं ये बात मानता हूं कि इस संसद की एक लंबी रही है। जब सत्र शुरू होता था तो उससे पहले सभी अपोजिशन की पार्टियों के समन्वय बनता था और संसद में विस्तार से मुद्दों पे चर्चा होती थी। देश की जनता का अगर भाग्य और भविष्य अगर कहीं पे रीमा जी तय होना है तो संसद से ही तय होगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक लंबे समय से संसद में ये महत्वपूर्ण काम नहीं हो पा रहे हैं। इन 10 सालों के बाद में कि पहले भी जो 4 से पहले जो 2G घोटाला और बहुत सारे कोयले घोटाले पे भी संसद नहीं चल पाई, उस काम का भी इस देश ने देखा है। तो ये काल हम सिर्फ 10 साल का नहीं मानते, 10 साल से सजा पहले भी हुई 2G पर, तो लोगों की दिक्कतें इस देश ने 2G पर लोगों को कोर्ट से सजा भी हुई। लेकिन अभी जो मैंने मुद्दे गिनाए उनमें किसको क्या सजा हुई है कोर्ट में? लेंगे जी। नहीं, अब आप अगर व्यापम को, किसान आंदोलन को, कृषि संकट को, नोटबंदी को, ये जो काला धन के जो मामले रहे हैं, इस पे इस देश की जनता ने अगर जानना चाहा है तो मैं ये बात मानता हूं कि जनता का तो अधिकार है क्या सीमा अब फिर वही बात आ जाती है व्यापम पर, और सदन में व्यापम पर मध्य प्रदेश सरकार से सवाल होंगे या केंद्र की सरकार से सवाल होंगे, ये भी मेरा मतलब मेरी समझ से बाहर है। मैंने इतने समय तक पार्लियामेंट कवर किया, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि केंद्र के मुद्दे और राज्य के मुद्दे, हमेशा यही कहा जाता है ना, ये परंपरा ही रही है और ये संविधान में लिखा भी है और संसद के रूल ऑफ लॉ में भी है और रूल बुक में भी है कि जो स्टेट का मामला है वो स्टेट से उठाया जाएगा, वहां की विधानसभा में उठाया जाएगा, दिल्ली का मामला है दिल्ली में उठाया जाएगा। लेकिन चलिए खैर, वो अलग बात है। आप फ्रीज हो रहे हो बार बार, थोड़ा हमें भी बोल लेने दिया करें आप। अरे सर, गलत बोलोगे तो ठीक भी ना करा है क्या? थोड़ा बहुत समय हमें मिल जाए तो हम अपने अच्छी बात कहीं से भी आए उसको अडॉप्ट करना चाहिए। मैं फ्रीज नहीं हो रहा हूं, अब आपके सिस्टम में रीमा जी, आप एक पत्रकार हैं, अच्छा बुरा चुनने का अधिकार जनता को है, आप ये ठेका किए, जनता को तय करने दीजिए ना। सर, जनता के प्रतिनिधियों का ही तो सवाल है, वही तो जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए हमें सवाल पूछना पड़ रहा है। अखिलेश जी, क्या ये तय माना जाए, मैं फिर उसी सवाल पर आती हूँ, क्या ये तय माना जाए कि इंडी गठबंधन से अखिलेश यादव ने खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है? ना बैठकों में गए हैं वो, और ना ही वो आज दिखाई दे रहे थे राहुल गांधी के साथ इस धरने में, जिसमें सारे सांसद उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। नहीं, ये जो सदन चल रहा है, हमारी पूरी इच्छा है कि सदन में गंभीरता से बहस हो रीमा जी, और जनता के गाढ़ी कमाई से ये सदन चलती है। सदन में बहस हो और हम ये चाहते हैं कि सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभाए और मुद्दों से भागने से बात बनेगी नहीं, मुद्दों पे बहस करके हमें फैसले लेने पड़ेंगे और फैसले लेंगे। जैसे आज भी आप देखें रीमा जी, किसान आंदोलन आज बुरी तरह चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ किसान भाइयों ने आंदोलन किया है। और हम ये बात जानते हैं कि आंकड़े हम कोई भी दे दें, यहाँ पे हमारे शर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन गांव में किसानी की हालत, किसानों की हालत इतनी जर्जर है कि आज 20 बीघे का किसान भी अपने बच्चे को प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा है। आखिर इसका हल, इसका रास्ता, इसका कोई ना कोई समाधान तो हमें मिलकर ढूंढना पड़ेगा ना। हम अपोजिशन में हैं, हमारा काम है सवाल करना, लेकिन जिंदगी में गांव में बदलाव भी आए। कोई बदलाव नहीं है रीमा जी, 50 सालों में गांव में कोई बदलाव नहीं है, हालत जर्जर होती जा रही है, गांव उजड़ गए हैं, बेरोजगारों के पास काम नहीं है। सर अखिलेश जी, आपसे भी फिर मुझे वही सवाल करना पड़ रहा है। किसानों का अगर मुद्दा इतना बड़ा है और आपके दिल से जुड़ा मुद्दा है, कृषि का, किसानों का, गांव का, गरीब का, फिर संभल पर ही बात होती है। संभल में जो हुआ उसी को मुद्दा बनाया जाता है। संभल में यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। कहाँ है किसानों के मुद्दे, कहाँ है गरीब के मुद्दे, कहाँ है ये सब मुद्दे भाई?
हाँ, अखिलेश जी। ठीक है जी, बोलूं मैं रीमा जी? हाँ, चाहे आज जो इस देश में सर्वे के नाम पे जो अराजकता का माहौल बन रहा है, क्या ये चर्चा की इस पे जरूरत नहीं है? क्या संसद को अपनी राय क्लियर नहीं करनी चाहिए इस मुद्दे पे कि इससे क्या हल निकलेगा? जब ये एक कानून बना है कि इस तरीके से जो 1947 15 अगस्त के बाद अदालत जो के भी फैसले से पूजा सर्वे स्थल हो रहा है उपासना ना, स्थल है, अदालत के सुनवाई के रीमा बाद जी, हुआ ना सर्वे। जब आप सरकार का ऑर्डर नहीं रीमा जी, है, अदालत का ऑर्डर है। नहीं रीमा जी, संसद को ये जो अराजकता पूरे देश में फैलती जा रही है, इस पे इसका सलूशन कौन ढूंढेगा? हाँ, आज संसद बैठी है, जब हमें यह पता है कि उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, तो इस सर्वे के नाम पे जो एक अराजकता और बंटवारा और नफरत समाज में फैलती जा रही है, कोर्ट के मैं ये फैसले से। जिम्मेदारी समझता हूं संसद अदालत की के फैसले कि इस से। पे राय दे अपने। अदालत के फैसले से ना, संसद सर्वोपरि है रीमा जी, संसद तो अदालत सर्वोपरि के है। फैसले से हो रहा है ना संसद सर्वे? सबसे ऊपर है। अदालत के फैसले से सर्वे हो रहा है ना? को अगर आप ये रीमा जी, मेरी एक बात तो सुन लें, ये क्लियर है कि उसमें बदलाव नहीं हो सकता। अदालत जो चाहेगी वो होगा भाई। अदालत ने अगर ये कह दिया होता कि सर्वे नहीं होगा तो सर्वे नहीं होता। अदालत कह रही है सर्वे होगा तो सर्वे हो रहा है। इसमें क्या है मुद्दा? रीमा जी, ये अदालतें, ये संसद जनता के बीच में प्रेम भाव बनाने के लिए है कि नफरत तो मतलब फैलाने के लिए? अदालत के खिलाफ मुद्दा है, ये कहने का मतलब ये। आज पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है कि उस पर फैसला लेके बताएं। तो ठीक है, मैं रुकिए विजय जी, इन चीजों को मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन हिमराज जी तो से एक रिएक्शन लूं। चलिए ठीक है, एक एक करके जवाब लेते हैं। अखिलेश जी जवाब देंगे, फिर अजय वर्मा। मैं सिर्फ रीमा जी एक बात कहना चाहता हूं कि जो संसद है, जो कानून है, या जो भी सरकारी तंत्र है, उसका एकमात्र मकसद जनता का हित है, जनता के बीच में अमन चैन रहे, जनता का विकास रहे, खुशहाली रहे। यही जिम्मेदारी शर्मा जी हमारी आपकी है। हक और अधिकारों की बात है। अगर किसी फैसले से इस तरीके की दिक्कतें समाज में बढ़ रही हैं, तो ये संसद की जिम्मेदारी है कि उस पर बहस करे और उस पर सही कहने का मतलब ये है, 4.5 साल से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पेंडिंग है कि सरकार इस कानून पे अपनी राय भेजे, लेकिन सरकार क्यों नहीं भेज रही है? हमें यह पता है कि जो 1991 का वर्षित जो एक्ट बना है, उसमें जब हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते तो ये सर्वे से क्या होगा? तो कुल मिला के अदालत के खिलाफ संसद पारित करे कानून, आप ये कह रहे हो? इस तरीके के अरे एक मिनट, अदालत के फैसलों के खिलाफ संसद में कानून पास हो कि अदालत सर्वे को लेकर के इस तरह के फैसले ना ले, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज में बेमनुष्यता, भाईचारा जो खत्म हो रहा है, संसद उस पर बात करे। तो मतलब अदालत के फैसले से हो रहा है ना? अदालत के फैसले से हो रहा है ना? रीमा जी, अगर जिस तरीके का वातावरण आज समाज में फैल रहा है, तो अदालत के फैसलों पे ही हम बात करते रहेंगे। कैसा वातावरण? जो आपने संभल में जो घटना घटी, या पूरे देश में, अब ताजमहल में, फिर इधर अब एक कोई बुर्ज खलीफा पे भी बात कर रहा है। हम सब लोग धार्मिक और हम सब हिंदू हैं, लेकिन इससे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस देश के एक नागरिक थे, और यहाँ पे ये हमारा संविधान सभी धर्मों को बराबर अधिकार देता है। हम ये चाहते हैं कि हाँ, अमन चैन रहे, सबके अधिकार सुरक्षित रहे, विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, बेसिकली सर्वे ना हो, बेसिकली सर्वे ना हो, इससे भाईचारा खत्म हो रहा है। रोहित अग्रवाल को फ्रेम में लाइए। रीमा जी, मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, पता नहीं, मेरी बातों में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके का वातावरण आज समाज में खड़ा होता जा रहा है, और उस पे जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं है क्या? ये हक अधिकार के नाम पे, आपको ये पता है 1991 में एक एक्ट बना था, मेरे लिए तो और ये क्लियर है कि उसमें इस तरीके के बदलाव संभव नहीं है। हमारी आपकी, तो हमारी में तो अगर मैं आती हूं, जिस तरीके के तो सर्वे मेरे लिए तो देश की अदालत का फैसला सर्वोपरि है। आम जनमानस पे बात है, तो इस मुद्दे पे पूरी बहस संसद में हो जाए तो देश को भी संदेश मिल जाए कि देश किधर जाएगा। तो उस पे मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आज बात कही कि संसद में विस्तार से चर्चा इन विषयों पे होनी चाहिए। सुनिए, अब आप संसद को इतने बड़े पैमाने पर बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुन के,
लेकिन संसद में जब पीएम बोलने लगते हैं तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। जब सरकार बताने लगती है संसद में कि क्या रुख है तो वॉकआउट कर जाते हैं। राहुल गांधी तो सबसे पहले भागते हैं बाहर। क्यों अजय वर्मा जी? हम सब लोग समाजवादी लोग हैं, संसद सर्वोपरि है तो संसद सर्वोपरि है तो चर्चा भी सर्वोपरि होनी चाहिए।